वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मुल्तान आर्ट काउंसिल से मलिक रियाज बोल रहा हूँ। रियाज साहब कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ तमाम घर वाले भी आपके खैरियत से होंगे। क्या पूछना चाहेंगे हमारे मेहमानों से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए भी दुआ करते हैं, जितने भी हमारे मेहमान आए हुए हैं और तमाम रोई की जितनी टीम मुल्तान और इस्लामाबाद में जो काम करते हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं। और सुबह का फ्रेश प्रोग्राम होता है। सुबह बखैर रोही। डिस्कस मुख्तलिफ चीजों पे की जा रही है, तो मैं एक चीज पे ज्यादा तवज्जो आपको दिलाऊंगा कि जो हमारा ये मोबाइल सिस्टम है, जो पैकेज वगैरह हैं, जी जी, ये जो रात को हमारे बच्चे या बेटियां या इस तरीके से बड़ा बहरान है। मीडिया में भी कोई अजीब से चैनल होते हैं और जो खास तौर पे जागते हैं उनके आप देखें कि काद नहीं बड़े होते और उसके अलावा उनकी दैनी परेशानी खत्म नहीं होती, वो पढ़ाई में आगे नहीं है। बिल्कुल सही। सब काम पीछे चला जाता है, आगे बढ़ने से पीछे चला जाता है। पहले के जो लोग थे वो कदावर थे, ज़हन वाले थे, अगर इतनी पढ़ाई नहीं थी तो सूझबूझ बहुत ज्यादा रखते थे। और आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, जो रात को, मेरी बहन भी कह रही है कि जो रात को सारी रात जागता रहेगा, सुबह उसने स्कूल में जाकर क्या करना है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। कोई और उसे बताते हैं बात, वो कोई और करता है। हमारे अपने बच्चे भी हैं, हम उनको समझाते हैं कि अगर हमको चीज लेने के लिए भेजते हैं, चीज कोई और कहते हैं, ले कोई और आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जरूर इसका ख्याल रखना चाहिए, माँ बाप को बच्चों को तवज्जो करें और उनको टाइम पे सुलाने की कोशिश करें। ये जो पैकेज वगैरह है, मैं तो कंपनियों को कहूँगा। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया रियाज साहब, बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर साहब उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि देखें ज़हनी नशोनुमा भी रुक गई है, बहुत ब्रेन डैमेज बढ़ गया है ब्रेन सेल्स का, क्योंकि देखें जीएसएम टेक्नोलॉजी काफी खतरनाक है जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होती है। और आपको याद है अमेरिका में काफी अर्से, बल्कि अमेरिका में अभी भी एम्स जो है चल रहा है वहां पे, जो कि कदरे कम खतरनाक है, उसके इस तरह साइड इफेक्ट्स नहीं है। देखें जी, बिल्कुल आप सही। पहले तो हमारे भाई ने बहुत प्यारी बातें की हैं। हकीकत में मैं इनके मतलब ख्यालात से इत्तेफाक करता हूँ। बात तो एम्स या जीएसएम की बात में है। चाहे एम्स में से भी अगर वो सारी रात लगा रहे तो सुबह एम्स टेक्नोलॉजी पे काम बात करने के बाद उसको कोई फ्रेश नहीं हो जाएगा, रात उसकी फिर भी खराब। मेरा सिर्फ इस वक्त हुकूमत वक्त से या जो वो लोग जो इन मामलात पे कंट्रोल कर सकते हैं उनसे ये है कि कोई भी पॉलिसी मुल्क में, चाहे कोई प्राइवेट ये मोबाइल कंपनीज देती है, कम से कम पता होना चाहिए कि ये दे रहे हैं किस मकसद के लिए दे रहे हैं। सही। असल में मैं आपको बताऊं, नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। बहुत खूब, ठीक है ना। ये मैं ये समझता हूं बाकायदा सोचे समझे स्कीम के तहत इस नौजवान नस्ल को मफलूज किया जा रहा है, ताकि ये मफलूज नस्ल आगे जाएगी तो उन्होंने कुछ करना नहीं है। जो ऊपर के लोग हैं उनको हमने वैसी ग्रिप कर लिया है, जो हमारे ओवरऑल बड़े हैं, जो नीचे जब आएंगे तो देखा जाएगा वो तो वैसे ही हमारे गुलाम होंगे। ये जो थोड़ी सी यूथ उठ रही है, थोड़ी इधर उधर हो रही है, इसको आप इस तरह मफलूज कर दो कि आप इसको नेट पे चला दो, आप इसको जो है ना मोबाइल के इन धंधों में डाल दो। नेट के हवाले से भी देखें जी, कंट्रोल हो सकता है, बिल्कुल हो हर मुल्क में है, कंट्रोल हो सकता है। हमारी हुकूमत क्यों कंट्रोल नहीं करती? उसको क्यों स्ट्रीमिंग और उसकी वो चीज क्यों नहीं कर सकती? ये वो बुनियादी चीज है जो हमारी एक, अगर नौजवान की इखलाकी इक़दार तबाह होते हैं, समझ लें कि कितने करोड़ों का नुकसान होता है। उससे उसकी फैमिली तबाह होती है, उससे पूरी जिंदगी तबाह होती है। इस तरह अगर आप ये देखें, अगर हजारों नौजवान इस तरह तबाह हो रहे हैं तो कौन कहाँ जाएगी? बच्चों का एटीट्यूड बहुत नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। ये जो आज हमारे मुआशरे में ये जो क्राइम्स हो रहे हैं, ये जो हमारे मुआशरे में अजीब व गरीब किस्म के, जिनको देख के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये चंद चीजें हैं जिनको कंट्रोल कर लिया जाए इखलाकी तौर पर। आप ये देखें, इसके नताइज तमाम आना शुरू हो जाएंगे। हम एक चीज को छोड़ देते हैं, उसके बाद ऊपर से कमेटी बनाते हैं, इसको ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। आप बुनियाद देखें ना, जब आप कैक्टस का बीज डालेंगे तो उस पे गुलाब का फूल नहीं खिलेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात। ठीक है ना, वो गुलाब के फूल के लिए आपको गुलाब का बीज डालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपकी इन खूबसूरत बातों के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त फिलहाल इस्लामाबाद से खत्म हो जाता है। हम लोग मुल्तान जाएंगे, जहां पर आयशा असलम हमारी जो है होस्ट मौजूद हैं। मगर सरई साहिबा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी नौजवानों को? हम चाहते हैं कि नौजवानों को पैगाम दें आप। मुझे जी हाल ही का बहुत खूबसूरत शेर है कि कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियां हैं। आपने अलामा इकबाल को उनका एक बड़ा, उन्होंने दुआ की, जो मुसव्वरे पाकिस्तान है, उन्होंने नौजवानों के लिए बड़ी खूबसूरत दुआ की थी अल्लाह ताला से। उनका बड़ा खूबसूरत एक कहता है कि तेरे आसमानों के तारों की खैर, जमीनों के शब जिंदादारों की खैर, जवानों को मेरी नजर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी तड़प बख्श दे। तो क्या बात है। वो बात है कि उसी
जज्बे की आई थिंक इसी जरूरत टाइप है का और जज्बा होना चाहिए ताकि हम अपने और मुल्क के जवानों लिए पे कुछ कर ही, सकें। नौजवान नस्ल पे हम डिपेंड करते हैं। उनको मैदान में आना चाहिए, उनका रोल है और उनको अपना जो रोल है वो संभालना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से। सही। डॉक्टर शकील साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हमारा अपने यूथ का स्लोगन भी है कि लव पाकिस्तान, बिल्ड पाकिस्तान। बहुत और उसके अलावा मैं हर नौजवान को ये कहूंगा, अपना ख्याल करें, अपने आप के साथ मोहब्बत करें और इस मुल्क के साथ मोहब्बत करें। अगर ये एक एक इकाई मिलकर मुल्क बनता है, मुल्क किसी जलसे का नाम नहीं है। आप हैं, मैं हूं, हर जगह, हर घर से अगर हर घर में खुशहाली होगी, उनके नौजवान, उनके घर वाले अच्छे होंगे, तो ये मुल्क, ये गांव, ये शहर सारा पूरे का पूरा अच्छा होगा। इसलिए हर नौजवान जहां भी अपनी जगह है मुस्बत सोच रखे जी और इस मुल्क के साथ मोहब्बत रखे। नौजवानों के हवाले से मैं कहूंगा, गो के शेर कुछ हो रहा है लेकिन उसको मैं थोड़ा सा कहूंगा कि अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, कहूंगा अगरचे बुत है मुल्क की आस्तीनों में, हम नौजवानों का हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नौजवानों को करना चाहिए और इंशाल्लाह चेंज। सर, बहुत शुक्रिया कि आप दोनों हमारे आज शो पर तशरीफ लाए, आपने रोही टीवी को टाइम दिया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जब भी आपको बुलाएंगे आप जरूर आएंगे। तो जनाब, हमारा आज का प्रोग्राम हो सकता है शुरू में आपको कुछ सीरियस लगा हो, आप थोड़े बहुत बोर भी हो गए हो, मगर जिन बातों को हम बोर समझ के नजरअंदाज करते हैं वो बातें ऐसी होती हैं जो कि हमारी मुल्क की सालमियत के ऊपर भी आती हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं, हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो किसी बात को ये सोच के नजरअंदाज मत करें कि जनाब ये बात जो है कोई अहमियत नहीं रखती है, प्रोग्राम बोर हो गया है, बल्कि सुनने की कोशिश करें, उससे कुछ जो बड़े लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं इनके तजर्बे से सीखिए। इसलिए लोगों को हम अपने चैनल्स पर लेकर आते हैं कि ताकि अपने तजर्बे से आप लोगों को आगाह करें और आप लोगों को सीखने में आसानी हो। तो खैर से जनाब, ये रोही टीवी आपके लिए करता रहेगा, रोज नए नए मेहमान जो है सुबह खैर रोही में आपके लिए आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और शिजरे को इजाजत दीजिए। और हम जाते जाते यही कहेंगे कि लव पाकिस्तान।